वे उस मैरेक नामक मदिरा का पान करने लगे। क्या कर रहे थे? शराब पी रहे थे। मैरेक मदिरा पान कर रहे थे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करवाने वाली है। आगे लिख रखा है, यादवों का सर्वनाश हो गया वो पीकर उड़े। एक बात तो बताइए, मेरी जानकारी हो गई भैया, बोलिए। तुमने हमारे लग दिखा दिया वो अपनी मम्मी गिल्लिया था हीरे, यो कृष्ण है, अपनी बुआ की छोरिया गिल्लिया भी था। वो कई बालक जमे उन्हें, एक बुआ की लड़की से 10, दूसरी बुआ की लड़की से भी 10। अच्छा, अरे तुम दिखाने लग रहे हो दारू पिया करता, बता रहे भाई, ये तो अपने फिर तो वह बात होगी भाई, हीरे पीर किसे के ना होते। ये देखो अपनी तरफ से थोड़ी बता रहे हैं। राम और कृष्ण मंत्र तो नहीं है। रामकृष्ण तो एक ही है। यहाँ तो बन रही है क्या हीर किसे का ना होता? राम कृष्ण मंत्र तो नहीं है। रामकृष्ण तो एक ही है भाई। एक है विष्णु जी का अवतार है दोनों। इसमें देखो सीता जी क्या कह रही है। सीता जी को जब रावण उठाने के लिए आया तो बामन रूप में आया था। सीता जी ने उसको पहचाना नहीं। राम जी चले गए थे हिरण्य मारण। तो सीता जी सोची अगर इससे कुछ बातचीत ना करूं कि मेरा शराब दे दे, ऋषि इसे होया करते। तो सीता जी ने देखो क्या कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो। अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वनफूल, मूल और रूरू, रूरू मतलब हिरण, वरा यानी कि सुअर, गोदा यानी कि जंगली छिपकली नहीं है बड़ी बड़ी, मॉनिटर लिजर्ड क्या है गो कहते हैं, वध करके बहुत सा मांस द्रव्य ले यहाँ आते ही होंगे। जब वह यहाँ आवेंगे तब आपका भली भांति से सत्कार होगा। इससे आप यहाँ विराजिए। यानी कि वे राम और सीता करेंगे, माँ से खाओगे। तो भाई मैं तनु बता दे, जब वे भी मांस खावे, अरे ये सारे ही मांस खावे, तो फिर ये बामण नु को क्या करे कथावाचक कि मांस नहीं खाना चाहिए, बलि नहीं देनी चाहिए। ये सही कहते हैं, वो भी दिखाओगे। ये सही कहते हैं, बात सही है यार। बात क्यों है? क्योंकि इनको भी पता है रामकृष्ण मांस खाते थे, सारे काम करते थे, लेकिन अब ये जनता तो बताते, जनता इनका जूत मारा है। क्यों? थम मना करो, भगवान खाने लाग रहे, उनकी थम पूजा करवाने लाग रहे। वास्तव में जो परमात्मा है वो मांस नहीं खाता, ना दारू पीता, ना कुकर्म करता, लेकिन इन्होंने वो गुण इन रामकृष्ण पे सेट कर दिए जो कि बिल्कुल फिट नहीं बैठते। तो आज ये ना तो सच बता सकते और ना ये झूठ बोल सकते, तो ये फंस गए। अब संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट करने लग रहे हैं कि जो निर्विकार परमात्मा है वो तो है कबीर, जो एक कुकर्म नहीं करता, सिर्फ सुकर्म करा है और अपने बच्चों से पिता तुल्य व्यवहार करता है। 722 इसी का। इसमें जो 2 बुआ की लड़कियां हैं श्री कृष्ण जी की, जो उनकी पटरानियां हैं, उनके 10-10 पुत्र हुए थे कृष्ण जी से। उनके नाम देखो, मित्रविंदा के पुत्र थे वरक, हर्ष, अनिल, ग्रद्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वही और शुद्धि। ये 10 हो गए टोटल, गिन लेना। और भद्रा के पुत्र थे, ये बुआ की लड़की थी, भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, भरतसेन, शूर, प्रहरण, आरिज, अराजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। ये पूरे 20 पुत्र जो थे 2 बुआ की लड़कियों से पैदा किए हुए थे। कृष्ण जी का ये कथा भागवत पुराण भाग 2 में ये बताई हुई है, द्वितीय खंड में। गीता प्रेस से छपा हुआ है जी। ये भागवत तो कथावाचक लोग सुनाते हैं ना, इसके तो कथावाचक कैसे सुना देगा इसको? धंधा बंद करना है क्या? छोड़ देते हैं। इसमें राधा की भक्ति कहाँ है? राधा राधा करके राधे नचाते राधे का जाप करने के लिए तो बोलते हैं इससे। उनके बाप ने भी ना पढ़े होंगे फिर ये कभी। तो ये गलत है, वो गलत बोलते हैं। कूरम पुराण दिखाना, कुरम पुराण दिखा दे भाई, कहाँ है? कूरम पुराण दिखाओ भाई जी, अगर लाओ दिखाओ भाई, कुरम पुराण कहाँ है? बड़े बूढ़ों ने कहा है, मेरी बात सुनो एक बार, बड़े बूढ़ों ने कहा है मेरी बुराई को आचरण में मत लेना, मेरी अच्छाई देख लो। तो कृष्ण जी को इष्ट देव मान ही लिया हमने, उसकी बुराई को हम छोड़ देंगे, अच्छाई ले लेंगे। वेद की छोड़ दिए, वेदों में तो भगवान को निर्विकार बताया है, ये तो विकार है। तुम नुका हुआ तो कुंवारी गाय का दूध भी हुआ है भगवान कृष्ण जी ने ना पिया, मतलब वो भगवान नहीं है, वेद वाला ये देखो देवता है कृष्ण जी। अब जो इष्ट वाली बात आपने कही है कि भाई चल बुराई छोड़ दे, इष्ट अपना ले। अब इसमें तो मना कर रखी है कि तो भगवान ना है, भगवान तो कोई और है। अब भगवान की भक्ति करनी है, देवता की थोड़ी ना करनी है। अभी है ना, अभी थोड़ी देर पहले ये भाई बोल रहा था हमारे से यहाँ बरवा रहा था, जो मदिरा भी वो भगवान नहीं होता, इसने दिखाया ही नहीं हमारे को। वो भी वो भी दिखा देंगे। पहले ये जो दिखाना चाहते हैं वो देख लो, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, कुरम पुराण से क्या दिखाना चाह रहे ये कूरम पुराण है गीता प्रेस का, ठीक है। इसमें अध्याय 5 है, पेज नंबर 41 है। अब श्लोक नंबर 17 से आगे पढ़ रहे हैं हम।
ब्रह्मा जी वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों भाई हैं सगे, काल के द्वारा पैदा किए जाते हैं। पूरे वही काल इनका संहार भी करता है। संहार मतलब मार देता है समय आने पे इनको। एक ब्रह्मा मर जाता है, दूसरे को पैदा कर देता है, फिर तीसरा, और जो मरते हैं वो 84 लाख योनियों में जैसे भी उनके कर्म है चले जाते हैं आगे। वो यही चलता रहता है। यहाँ संहार करता है, यह काल भगवान है, ये इनका पिता काल भगवान है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का। नहीं, एक बात बताओ, कोई डंगर पशु थोड़ा ना मर गया तो और बांध लेंगे ले आके, उसके पुत्र हैं, ये कैसे मार देगा अपने पुत्र को वो? ये बताएंगे आपको वेद व्यास जी, जो ये ग्रंथ लिख के गए हैं, उन्होंने क्यों लिखा। हम इसको पढ़ रहे हैं, हम थोड़ी ना बता रहे हैं। देखो क्या लिखा है, फिर पढ़ो। ब्रह्मा जी वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। सर्जना मतलब पैदा करना, बनाना किसी चीज को। उन्हें वही काल इनका संहार भी करता है। संहार का क्या अर्थ है बताओ आप? संहार माने नष्ट कर कहते हैं ना, देना। शिव जी ने फलाने राक्षस का संहार कर दिया। क्या करा? संहार क्या? मार दिया। और ये चलिए तो काल की बात होगी, या तो दुनिया ने बेरा है, ब्रह्मा बनावे, विष्णु पाले और शिव मार दे। पर इन्हें क्यों भगवान मान रहे हो भाई? इन्हें भी तो माँ बाप मानना हम मान रहे हैं। कृष्ण कृष्ण हाँ तो कृष्ण विष्णु वो तो पाले पाले है, तीनों भाई तो है। विष्णु मतलब कृष्ण। विष्णु ने मान रहा है, विष्णु ने शंखचूड़ क्यों मारा, फिर कंस क्यों मारा बताए? अब विष्णु राम उसी का अवतार था, रावण क्यों मारा? फिर इतनी जनता क्यों मरवा दी? फिर अपने भी मरवा दिया। और फिर लास्ट में क्या कह रहा राम कि मैंने सीता छुड़वाने के लिए नहीं मारा, मैंने तो अपनी कुल की इज्जत बचाने के लिए मारा। फिर क्या भगवान है भाई? भाई बाप का निकम्मा भी वैसा है यार, शरीफ भी वैसा है, दोनों वाले ने मारते तो कौन है? फिर राक्षस क्यों मार दिया भाई? उसी की संतान है। तो ये समझने की बात है, ये भगवान नहीं है, देवता है। ये देवता इनकी ड्यूटी लाग रही है, जैसे पुलिस वाले की ड्यूटी है भाई, जो चोरी करे उन्हें पकड़ कर भीतर कर दे, और को बढ़िया काम करे उसने पुरस्कार दिवा दे। तो इनका इतना काम है। देनी आता वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, तो वो परमात्मा है जो सब कुछ करने वाला है, उसका नाम कबीर है, वो बता ये देखो, ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव। विष्णु मतलब विष्णु में राम कृष्ण ये सारे आगे भाई, इन जैसे बहुत होते हैं। एक मर जाता है, दूसरा उत्पन्न हो जाता है। कहाँ लिखा है? ये देख ले। नारायण कौन होता है बताइए? नारायण विष्णु जी को क्या है? हाँ देख लो। और रुद्र शंकर जी ने। ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं। ये ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है। मतलब ये सबका मालिक एक है। ये भगवान नहीं है ब्रह्मा विष्णु में, ये देवता हैं। अच्छा ये बहुत होते हैं। और बहुत होते हैं क्योंकि यहाँ बता देना, काल भगवान मार दे फिर पैदा कर दे दूसरे को। जैसे प्रधानमंत्री है आज कुर्सी पे कोई, और अगर ये चला जाएगा किसी भी रीजन से, मृत्यु भी हो सकती है या वैसे भी हट सकता है, तो दूसरा बन जाएगा। तो प्रधानमंत्री तो हमेशा रहेगा, पर पर्सन चेंज होता रहता है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु शिव चेंज होते रहते हैं। ये पदवी हैं। ये देखो, ये भगवान नहीं है, भगवान एक ही है, ये पद है। और ये छोड़ के वो जीव अगर अपनी 84 में चला जाए अपने कर्म आधार पे, भगवान एक ही है जो ईश काल तथा कवि कहलाता है। ध्यान से देखो, कवि, ये कविर है पूरा वर्ड, देखो कविर कहलाता है। ऐसा वेद का अभिमत है, वेद का, और वेद से ऊपर कोई ज्ञान नहीं माना जाता। ये देखो, एको ही भगवान ईश काल है, कविर इति श्रुति। कविर इति श्रुति वेद का वचन है, वो कविर इति, कविर ही है, दूसरा है ही नहीं भगवान। ये कूर्म पुराण में बताया है, वेद में भी यही बताया है। शराब का पी फिर आप बोल रहे थे ना शराब पीते हैं, वो भी दिखाऊंगे, वो दिखा दे मेरे को। वो भी दिखाऊंगे। 898 मेरे कम ये देख लो भाई, वेद में क्या लिखा है? वेद में देखो जी, वेद कौन सा है? ये यजुर्वेद है आयुर्वेद है ना? कृष्ण जी दारू पीते हैं। एक मिनट, वो भी दिखाओगे। पहले ये टॉपिक पूरा कर ले, कूर्म पुराण जो चल रहा है सब करेंगे भाई, आप टेंशन मत लो। उसी गसी कविर अंगारियासी बम्बारियासी, जो बंधनों का और शत्रुओं का नाशक है, बंधनों का भी और पापों का नाशक है, वो कबीर भगवान है। ये कौन आगे हट रहा है? मैं दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, इधर देख लो। कबीर, कबीर अंगारियासी बम्बारियासी, वो कबीर भगवान है, वो जो पापों का और शत्रुओं का नाशक है, बंधनों का नाशक है। और देखो ब्रह्मा विष्णु शिव का तो पहले ये भी देख लो। इतने आपने वो और दिखाऊंगे शराब बड़ा, पहले ये कंप्लीट हो जाए, बस एक पेज का है वो। ये है जी मत्स्य पुराण, ये भी गीता प्रेस का है, 557 कोड है। इसमें आ जाओ, पेज नंबर 615, अध्याय नंबर 154। ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था से ग्रस्त हैं, बूढ़े होके मर जाते हैं। विष्णु में राम कृष्ण सब आ जाए भाई, बूढ़े होके मर जाते हैं। ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं। ये परमेश्वर नहीं है,
परमेश्वर मतलब सबसे बड़ा जो भगवान है, जिसको भगवान कहते हैं, उसके खिलौने हैं ये। हम खिलौनों की भक्ति में लगे हुए थे जब तक हमें ज्ञान नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान करवाते हैं और ये अपने कर्म भी भोगते हैं। विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी सब भोगते हैं। देखो ये देखो, इस तरह विष्णु आदि देवगण भी प्रारब्ध जन्म और मृत्यु से युक्त माने गए हैं। जो मर जाता है वो भगवान नहीं होता। भगवान अजर अमर अविनाशी कबीर देव है। ये हमारे सारे ग्रंथ बता रहे हैं। विष्णु मतलब राम कृष्ण भी कह लो चाहे विष्णु कह लो, ये मर जाते हैं भाई, बूढ़े होके मर जाते हैं। ये भगवान नहीं है। और वो भी दिखा दो इनको, शराब पीने वाला। हाँ हाँ वो दिखा देते हैं। उसको बहुत परेशान है। हाँ हाँ बिल्कुल दिखाओ। हाँ यार, ये हकीकत दिखाना जरूरी है कि कृष्ण भगवान भी शराब पीते थे यार, और जिनको भगवान बताया है फिर वो शराब पिए तो कितनी अच्छी बात है। ये देखो भाई, ये देख लो भाई, जब यादवों को शराब लग गया था, यादवों को शराब लग गया था तो कृष्ण जी उनको लेके प्रजापति क्षेत्र में नहलाने के लिए। कृष्ण यादव है। हाँ अब तो जाट है। कोई बात नहीं, वो तो जाति तो लोगों ने बना रखी है, और भगवान भी आते हैं तो ये आम जाति में बांट लेते हैं, देवताओं को भी बांट लेते हैं। असल में कोई जाति नहीं है। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, सारे जीव हैं यहाँ। पर कृष्ण जी जिस जाति में थे वो इसमें लिखा हुआ है, वो पढ़ाएंगे बस आपको, है ना। भागवत पुराण वही है भाग 2। इसमें देखो आप, अध्याय नंबर 30 है और पेज नंबर 898 है। जब ये शराबवश वहाँ चले गए प्रभास नदी में नहाने, कृष्ण जी बोले भाई शराब मुक्त होंगे चलो सारे। तो वहाँ क्या हुआ था बस थोड़ा सा दिखाओगे जो आप पूछ रहे थे। वहाँ पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार वहाँ नहाया धोया, फिर खाना पीना शुरू करा। क्या करा वहाँ, वे उस मैरेक नामक मदिरा का पान करने लगे। क्या कर रहे थे, शराब पी रहे थे। मैरेक मदिरा पान कर रहे थे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करवाने वाली है। आगे लिख रखा है यादवों का सर्वनाश हो गया वो पी कर उड़े। नहीं, एक बात तो बताइयो, मेरी जानकारी हो ये भैया बोलिए। तुमने हमारे लग दिखा दिया वो अपनी मम्मी के लिया था हीरे, यो कृष्ण है अपनी बुआ की छोरी के लिया भी था। वो कई बालक जमे उन्हें, एक बुआ की लड़की से 10, दूसरी बुआ की लड़की से भी 10। अच्छा अरे तुम दिखाने लग रहे हो दारू पिया ये तो करता, ग्रंथ बता रहे हैं भाई, ये तो अपने फिर तो यह वह बात होगी भाई हीरे पीर किसे के ना होते। ये देखो अपनी तरफ से थोड़ी बता रहे हैं। राम और कृष्ण मंत्र तो नहीं है। रामकृष्ण तो एक ही है। यहाँ तो बन रही है क्या हीर किसे का ना होता। राम कृष्ण मंत्र तो नहीं है। रामकृष्ण तो एक ही है भाई। एक है विष्णु जी का अवतार है दोनों। इसमें देखो सीता जी क्या कह रही है। सीता जी को जब रावण उठाने के लिए आया तो बामन रूप में आया था। सीता जी ने उसको पहचाना नहीं। राम जी चले गए थे हिरण्य